रविकेश ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में कंप्लेन किया। चूंकि मेरे ससुर जी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनके प्रेशर में आके पुलिस ने मेरे ऊपर बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी जांच पड़ताल के एफआईआर दर्ज कर दिया। पुलिस ने मेरे ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 498 ए, 377 और 354 मेरे एफआईआर में दर्ज किया है और साथ ही में डीपी एक्ट की धारा 3/4 भी लगा दिया है। 354 मेरे भाई पे लगा है और 377 मेरे ऊपर लगा है। पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई कृत्य हुआ है, यानी ऐसा कोई अपराध हुआ है। तो सर, मैं आईओ महोदय से भी मिला था, यानी जो मेरे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं उनसे भी मिला था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया और कहा कि अब जो धाराएं लग गई हैं वो लग गई हैं, अब ये हटेंगी नहीं। मैंने इस बात को एविडेंस भी उनको दिया कि ये धाराएं हट सकती हैं, लेकिन अब वो हटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पुलिस काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज है राजनीतिक दबाव के कारण। तो सर, ऐसे में मैं बताइए कि क्या करूं कि ये जो धारा मेरे भाई के ऊपर 354 लगी है और 377 लगी है मेरे ऊपर, वो हट जाए और पुलिस निष्पक्ष होकर मेरे केस में जांच करे। क्योंकि पुलिस मेरे केस में निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है। पुलिस बहुत ही जल्दी मेरे केस में चार्जशीट सबमिट करने वाली है। तो सर, ऐसे में प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरे एफआईआर में निष्पक्ष जांच हो और पुलिस सही ढंग से चार्जशीट सबमिट करे, जिससे मेरा भविष्य में बचाव हो सके। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस प्रेशर में आके काम करने लगती है, या तो किसी राजनीतिक दबाव के कारण या किसी अन्य कारण, या फिर पुलिस का उन लोगों से संबंध होता है जो शिकायत करते हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी होते हैं, यानी जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है, पुलिस उनके खिलाफ गलत एक्शन ले लेती है, गलत कार्यवाही करने लगती है, सही ढंग से जांच नहीं करती है और विभिन्न धाराएं लगा देती है। तो ऐसे में जिनके ऊपर ये केस दर्ज होता है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सही जांच ना होने के कारण गलत तरीके से उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है और बाद में कोर्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कानून में इसका भी प्रोविज़न है। आप इसके लिए हाई कोर्ट में रीट लगा सकते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन का, यानी पुलिस आपके केस में सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, अभी कोर्ट में चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में रीट लगा सकते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। ये रीट आपको हाई कोर्ट में लगाना होता है, और जब आप हाई कोर्ट में रीट लगाती हैं उसके बाद हाई कोर्ट आदेशित कर देता है पुलिस को कि इस केस में सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी रिपोर्ट होता है कोर्ट में दिया जाए। तो ऐसे में आपके केस में पुलिस कभी गलत नहीं करेगी। जिन धाराओं के एविडेंस पुलिस के पास नहीं होंगे वो धाराएं पुलिस नहीं लगाएंगी, चाहे कितना भी राजनीतिक प्रेशर क्यों ना हो। क्योंकि अगर पुलिस गलत धाराएं लगा देती है, बिना किसी एविडेंस के आपके ऊपर गलत धाराएं लगा देती है, कोर्ट में बिना इन्वेस्टिगेशन के गलत चार्जशीट सबमिट कर देती है, तो जो हाई कोर्ट आदेशित है कि आप गलत इन्वेस्टिगेशन ना करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, तो ऐसे में पुलिस वाले के ऊपर कठोर कार्यवाही की जा सकती है कोर्ट की तरफ से। तो अगर आपके केस में भी पुलिस गलत कर रही है, दबाव में आके काम कर रही है, तो इसके लिए आपको हाई कोर्ट में रीट लगाना होता है फेयर इन्वेस्टिगेशन का, और हाई कोर्ट से आदेश देना होता है कि पुलिस आपके केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी प्रकार से जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद है और ऐसे में आपके केस में पुलिस सही ढंग से कार्यवाही नहीं कर रही है, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, और आप फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं।